चुनावी सरगर्मियों के बीच एक बार फिर से दहला दिल्ली। एक ऐसा जघन्य वारदात जिसने चुनावी शोरों पर पानी फेर दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के लोगों का रूह कपा कर रख दिया है। खबर है कि मुंबई की रहने वाली 26 वर्षीय श्रद्धा वाकर की हत्या उसके ही लिव इन पार्टनर आफ्ताब अमीन पूनावाला नामक एक शख्स ने कर दी थी। सनकी आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या करके उसके शव के 35 टुकड़े कर डाले थे। हैरान करने वाली बात यह है कि हत्या के 5 महीने बाद पुलिस को इस खबर की भनक लगी। वहीं अब इस मामले के आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आइए जानते हैं क्या है इस सनसनी हत्याकांड की बैकग्राउंड स्टोरी। मुंबई में शादी के लिए जिद कर रही लिव इन पार्टनर श्रद्धा वाकर को 28 साल के आफ्ताब अमीन पूनावाला ने मई में दिल्ली में लाने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। बेटी की जानकारी नहीं मिलने से परेशान पिता ने पुलिस से शिकायत की। जांच शुरू हुई तो हत्यारा आफ्ताब निकला। इसके बाद पूछताछ में करीब 6 महीने के बाद इस जघन्य हत्या का राज खुलने से हर कोई खौफजदा रह गया। युवक ने पुलिस को बताया कि किस तरह से उसने हत्या की साजिश एक अमेरिकी टीवी क्राइम शो डेक्स्टर को देखकर रची और शव को ठिकाने लगाया। उसने शव को बकरी का मीट काटने वाले चाकू से 35 टुकड़े कर दिए। फिर उन्हें धीरे धीरे ठिकाने लगाने लगा और बदबू ना फैले इसलिए उसने फ्रिज और अगरबत्तियां भी खरीदी, जिसके बाद वो एक एक टुकड़े को जंगल में ठिकाने लगा दिया करता था। जानकारी के मुताबिक 8 मई को वे दिल्ली आए और 18 मई को श्रद्धा की कर दी गई हत्या। आफ्ताब और 26 वर्षीय वाकर की दोस्ती कॉल सेंटर में नौकरी के दौरान हुई थी। श्रद्धा पेरेंट्स के खिलाफ जाकर आफ्ताब के साथ लिव इन रिलेशनशिप में आई और इसके बाद शादी के लिए दोनों दिल्ली आ गए, जिसके कारण श्रद्धा का माता पिता के साथ उसकी कोई बातचीत नहीं रह गई थी। श्रद्धा के माता पिता भी श्रद्धा के सोशल मीडिया अपडेट्स के जरिए उसके कुशल मंगल होने का जायजा लिया करते थे। दिल्ली में 6 महीने से श्रद्धा के सोशल मीडिया अपडेट्स नहीं मिलने पर उसका परिवार मुंबई में परेशान हुआ और दिल्ली आकर पुलिस में शिकायत की। इसके बाद ही जाकर पूरा राज खुल पाया। बीते शनिवार को गिरफ्तार हुए आफ्ताब ने पुलिस को बताया कि वह और श्रद्धा 8 मई को दिल्ली आ गए थे। इसके बाद वे पहाड़गंज के एक होटल में एक दिन रुके। बाद में साकेत से सटे सैदुल्ला जाब इलाके में एक हॉस्टल में रहे। फिर महरौली के उस मकान में 15 मई को शिफ्ट हो गए जहां हत्या को अंजाम दिया गया। आफ्ताब ने बताया कि मकान में शिफ्ट होने के 3 दिन बाद ही उसने श्रद्धा के बार शादी के लिए जोर देने पर उसकी हत्या कर दी। इस तरह यह कथित प्रेम कहानी दिल्ली आने के महज 10 दिन बाद ही मर्डर मिस्ट्री में बदल गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब ने बताया कि वह पहले फूड ब्लॉगिंग करता था। इसके लिए उसने बाकायदा शेफ के तौर पर ट्रेनिंग भी ले रखी थी। श्रद्धा के बार शादी के लिए जोर देने पर वह काफी परेशान था और इसी दौरान उसने अमेरिकी टीवी क्राइम शो डेक्स्टर को देखा, जिसमें हत्या के बाद शव के टुकड़े को धीरे धीरे ठिकाने लगाए गए थे। उसने भी ठीक उसी तरह श्रद्धा की हत्या करने के बाद शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई और बकरी का मीट काटने वाले चाकू से उसके शव के 35 टुकड़े कर दिए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शव के टुकड़े को स्टोर करने के लिए आफ्ताब ने 300 लीटर का एक बड़ा फ्रिज खरीदा। फिर उसमें सारे टुकड़े रख दिए, जिसके बाद वह खूनी दरिंदा रोजाना रात 2 बजे 2 टुकड़े निकालकर महरौली के जंगल में जाकर ठिकाने लगा देता था। जब फ्रिज में रखे लाश से बदबू आने लगी तो उसने बहुत सारी अगरबत्तियां भी खरीदी। रोजाना घर में कई बार बड़ी संख्या में अगरबत्तियां जलाया करता था ताकि बदबू दबी रहे। इस खौफनाक हत्याकांड के बाद लोग सहम चुके हैं और लोगों में हत्यारे के प्रति आक्रोश है। गौरतलब है कि हत्यारा मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखता था और लड़की हिंदू से, तो इस हत्याकांड को लव जिहाद के साथ जोड़कर देखा जाएगा। इस मामले पर आपकी राय क्या है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ मैं विकास आपसे विदा चाहूंगा। देखते रहे ग्रोव इंडिया। धन्यवाद।